अबॉर्शन नेचुरली जो होती है वो एक आधा अबॉर्शन सभी को कभी न कभी हो सकता है। ऐसे माना गया है कि नेचुरली भी 10 से 15% प्रेगनेंसी खुद ही अबॉर्ट हो जाती है, और इसके कारण ज़्यादा करके तो बॉडी के जो क्रोमोसोम है या एबनॉर्मल जीन्स बोलते हैं, उसके वजह से 90% ऑफ द टाइम अबॉर्शन पहले 7 या 8 हफ्ते प्रेगनेंसी में हो जाती है। लेकिन किसी को 2 या 3 प्रेगनेंसी के बाद भी अगर अबॉर्शन ही हो रहा है, कोई भी प्रेगनेंसी 9 महीने तक कैरी नहीं हो रही है गर्भाशय में, उसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं। रिकरेंट यानी जो बार बार होना। उनमें जैसे जेनेटिक रीज़न एक रहेगी सबसे कॉमन, जबकि अंदर से जो प्रेगनेंसी की टिश्यू है उसको तपासने पर पता चल जाता है कि इसमें क्रोमोसोमल एनोमली की वजह से अबॉर्शन हुआ। एंड द अदर रीज़न कुड बी सम ब्लड रिलेटेड, लाइक थायराइड होगा, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया बोलते हैं, या फ्यू पेशेंट्स में जो रेयर है कोलेजन डिसऑर्डर्स, जो उसमें ब्लड टेस्ट करने पर ये पता चलती है। लेकिन जिधर प्रेगनेंसी रुकती है गर्भाशय, उनमें भी काफ़ी कारण रहते हैं जो अबॉर्शन बार बार हो सकते हैं, लाइक पर्दा जिसको बोलते हैं, या सेप्टम, या गर्भाशय के अंदर लाइनिंग चिपक गए जिसको हम इंट्रा यूट्राइन एडिशन बोलते हैं, या फाइब्रॉइड जैसे पैथोलॉजी अगर गर्भाशय के अंदर है, सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, उनमें भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होती है। पहले तो इनमें सब 3D सोनोग्राफी के माध्यम से ऑल दीज पैथोलॉजीज कैन बी लोकलाइज्ड, पिक्ड अप वेरी इजीली, सिंपली, एंड ऑफ कोर्स रिमूवल ऑफ देम इज बाय ओनली हिस्टेरोस्कोपी। नो DNC फॉर रिमूवल ऑफ ऑल दिस पैथोलॉजी जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करते हैं, उनमें DNC तो होना ही नहीं चाहिए। गर्भाशय की लाइनिंग चिपका होगा तो गर्भाशय के अंदर से दूरबीन डालने पर, हिस्टेरोस्कोपी करने पर यू कैन सी, एंड इट्स अ वेरी सिंपल सर्जरी विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, वी कैन कट इट एंड रिमूव इट। सेप्टम या पर्दा जो बोलते हैं, वो भी हिस्टेरोस्कोपी के लिए बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, और ऐसे पेशेंट में फिर 90% ऑफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यू टिल 9 मंथ। गर्भाशय के अंदर एक बार दूरबीन डालने के बाद आपको सेप्टम दिखेंगे, सबम्यूकस फाइब्रॉइड दिखेंगे, तो वो सभी नेसेसिटी इक्विपमेंट्स के साथ सभी चीज़ों को कम्प्लीटली क्योर एट वन सिटिंग कर सकते हैं। ज़रूर, जैसे मैंने बताया कि सेप्टम जो है या एडिशन जो बोला गया, उनमें सब अबॉर्शन की हिस्ट्री 80% है। तो ये निकालने के बाद ऐसे प्रेगनेंसी डेफिनेटली कंटिन्यू होते हैं, उनका फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, और उनको फुल टर्म प्रेगनेंसी जाने के लिए भी 85-90% सक्सेस रेट माना जाता है। तो फ्यूचर प्रेगनेंसी ज़रूर फ़ायदा होता है इनसे। IVF के बाद भी अगर 2 या 3 प्रेगनेंसी ट्राई कर चुके, 2 या 3 IVF फेल हो चुका है, उनमें भी हिस्टेरोस्कोपी करके अंदर लाइनिंग में ब्लड सप्लाई कैसा है, कोई इन्फेक्शन है जिसको क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, या इंडिया में TB जैसे बीमारी बहुत कॉमन है, वो भी इस अगर लाइनिंग को अफेक्ट किया तो ज़रूर ऐसे पेशेंट में प्रेगनेंसी रुकती नहीं है। हिस्टेरोस्कोपी के बाद, उसकी बायोप्सी के बाद ट्रीटमेंट करने पर ऐसे पेशेंट में भी ज़रूर IVF या आगे प्रेगनेंसी रोकने के लिए फ़ायदा होती है।